नमस्ते छात्रों, आपको त्रैमासिक के लिए लेखन और शहरी जीवन की प्रश्न बैंक का आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो आप गौर से देखिए और अपने प्रश्न को हल कीजिए। तो आपके लिए ये पहला प्रश्न है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो विश्व में चीन में, मेसोपोटामिया में, या मिस्र में, या भारत में। तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया। इसका आंसर है मेसोपोटामिया। ये दूसरा प्रश्न है आपके लिए, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। तो इसमें पहला ऑप्शन है दरिया और फरात नदी की घाटी में, यांगसी नदी की घाटी में, सिंधु नदी घाटी में, या नील नदी की घाटी में। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो ये दजला और फरात नदी की घाटी में। ये इसका आंसर है। फिर अगला है तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके, मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें विशेषता नहीं है ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है मंदिरों की दीवार भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। हाँ, सही होती थी। देवता आस्था और शक्ति का प्रतीक होते थे। हाँ, होते थे, ये भी सही है। विजेता राज्य मंदिरों को कीमती भेंट अर्पित करते थे। ये भी सही है। चौथा है मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिर से ऊंचा होता था। तो ये नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं है। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आपका, वारकाशीस किससे संबंधित था। वारकाशीस किससे संबंधित, चित्रकला से, मूर्तिकला से, संगीत कला से, या कुछ भी नहीं। तो वारकाशीस किससे संबंधित था, तो ये था एक मूर्ति कला से। ये किससे संबंधित था, मूर्ति कला से। फिर मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ईरान, इराक, या मिस्र, या चीन। इनमें से एक को बताना है। तो मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इराक से। इराक से संबंधित है। फिर अगला है आपका ऑब्जेक्टिव, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो रोमानी ने, मिस्र ने, या मेसोपोटामिया ने, या यूनानी ने। तो लेखन कला का जो आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो मेसोपोटामिया में। कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया में। फिर अगला है आपका, मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि किस नाम से जानी जाती है। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि किस नाम से जानी जाती है। तो चार ऑप्शन आपके ये रहे, पहला है किलाकार लिपि, दूसरा है रोमन लिपि, तीसरा है देवनागरी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया के लोगों की जो लिपि किस नाम से जानी जाती थी, तो ये किलाकार लिपि के नाम से जानी जाती थी। फिर अगला है आपका, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे, पेड़ के पत्तों पर, ताम्र पत्रों पर, या मिट्टी की पट्टिकाओं पर, या कागज पर। तो मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे, तो मिट्टी की पट्टिकाओं पे। किस पे लिखा करते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पे। फिर अगला है, किलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना गया। किलाकार लिपि के अक्षर को किस वर्ष में पहचाना गया। तो पहला है 1930 ईस्वी में, दूसरा है 1900 ईस्वी में, या 1830 ईस्वी में, या 1850 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1850 ईस्वी में। फिर अगला है, मेसोपोटामिया की देवी इंताना किससे संबंधित थी। मेसोपोटामिया की देवी इंताना किससे संबंधित थी। पहले वायु से, दूसरा है जल से, या प्रेम और युद्ध से, और चौथा है अग्नि से। तो मेसोपोटामिया की देवी इंताना किससे संबंधित थी, तो ये प्रेम और युद्ध से। तो आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। बस आज ये